प्रिय मित्रों और छात्रों, आज मैं आपको संज्ञा और उसके भेद को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं डॉक्टर धना जी। छात्रों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। नाम की पहचान उस आदमी के व्यक्तित्व के साथ होती है। समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिसका नाम नहीं है। संज्ञा का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हर एक व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में अपना नाम कमाने के लिए भरसक प्रयास करता है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तथा अपना कोई न कोई नाम ले, उस आदमी की एक इच्छा होती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए वह समाज का एक हिस्सा तथा समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। इसी संज्ञा को आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी इस प्रकार देना चाहता हूं कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आसान शब्दों में आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। मैं इन व्यक्ति को, इन वस्तु को, इन प्राणी को, भाव, स्थान को अलग-अलग प्रकार से आपके सामने रख रहा हूं। व्यक्ति, समाज में सबसे बुद्धिजीव व्यक्ति ही है। प्राणी तो है, लेकिन प्राणियों में सबसे बुद्धिजीव यह व्यक्ति है। जैसे राम है, जैसे आपका भी नाम हो सकता है, मोहन है, गणेश है, महेश है आदि। कई लोग हैं समाज में, लेकिन उनके सबके नाम हमें पता है क्या? नहीं है। फिर उन नामों को हमें सबसे आगे लाना है, ऊंचा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना नाम कमाना पड़ेगा, अपना नाम ऊंचा करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो व्यक्ति का नाम होता है। जैसे वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। वस्तु में पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी में मनुष्य, मनुष्य की एक अपनी जाति है, वो प्राणियों के रूप में देखा जाता है, पहचाना जाता है। पशु, पक्षी, स्त्री आदि। अच्छाइयों में, भाव में अच्छाई, हाँ, आपको इसकी अच्छाई देखी नहीं जा रही है। बुराई, ये तो बहुत बुराई करता है। प्रेम, झूठ आदि। प्यारे मित्रों, भाव को सिर्फ महसूस किया जाता है। स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि, या आप जहां पर रहते हैं वह भी गांव के रूप में आएगा या स्थान के रूप में आएगा। मित्रों, संज्ञा तीन भागों में विभाजित है, यानी कि नाम तीन भागों में अलग अलग प्रकार से सामने आता है। संज्ञा के भेदों के अंतर्गत व्यक्तिवाचक भेद, जातिवाचक भेद तथा भाववाचक भेद, यानी कि प्रकार। मित्रों, व्यक्ति और व्यक्ति की जाति और उसका भाव, ये तीनों एक ही साथ, एक ही आदमी में, एक ही व्यक्ति में जुड़े हुए हैं। तो चलो पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का पहला भेद। पहले उसकी परिभाषा को हम चर्चा करेंगे। जो शब्द किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, इसमें तीन बातें दी गई हैं।
विशेष, विशेष यानी कि किसी एक ही विशेष व्यक्ति का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर 1 उदाहरण है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अब ये आर्य समाज की किसने स्थापना की? किसी एक विशेष व्यक्ति ने स्थापना की है। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक विशेष व्यक्ति का ही उल्लेख हो रहा है। दूसरा उदाहरण से हम और अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। बेटा ये कामायनी जो है यह किताब है और हिंदी साहित्य के मूल छायावाद में इस कामायनी खंड काव्य का विशेष उल्लेख किया गया है। महाकाव्य का विशेष उल्लेख किया गया है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी का विशेष वस्तु के रूप में यहाँ पर उल्लेख किया है, क्योंकि वो किताब है, वस्तु है। वस्तु कहीं पर भी हो सकती है। जहां पर आप बैठे हैं, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, जहां आपकी नजर जाती है वहां वह वस्तु की ओर आपकी नजर जाती है, उसका नाम है। तो ये विशेष वस्तु है। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ये निश्चित स्थान है। निश्चित यानी कि उसी जगह पर है। निश्चित स्थान का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये विशेष ताजमहल का नाम है, कामायनी किताब का नाम है और स्वामी दयानंद सरस्वती यह व्यक्ति का नाम है। यानी कि किसी का विशेष रूप से नाम का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक के रूप में वह स्पष्ट रूप से सामने आता है। संज्ञा का दूसरा महत्वपूर्ण भेद जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैं आपको इसे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। लड़का यानी कि लड़कों की एक अपनी जाति है। दूसरा, विद्यालय विद्यालयों की एक अपनी जाति है, यानी कि जाति का बोध करा रहे हैं ये दो वाक्य। मैं इसे और अलग तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे प्राणी में पुरुष है, लड़का है, कौवा है, मुर्गा है, मच्छर है, हिरण है आदि की सबकी अपनी अपनी जातियां हैं। दूसरा है स्थान। स्थान को लेकर भी अपनी एक जाति है। देश है, शहर है, मोहल्ला है, गली है, दुकान है, बाजार है, पहाड़ है, नदी है आदि। और आखिरी में वस्तु की ओर मैं आ जाता हूं। खिलौने की एक अपनी जाति है। कार, साइकिल, कपड़ा आदि। प्यारे मित्रों तथा छात्रों, अपनी जाति के साथ अपने अपनी जाति को लेकर जातिवाचक संज्ञा यानी कि नामों का उल्लेख स्पष्ट रूप से होता है। वैयक्तिक रूप से व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति की अपनी एक जाति यानी कि जाति का उल्लेख सबको ध्यान में रखकर किया जाता है, समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसकी अपनी एक जाति होती है, उसे ही जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखा और पहचाना जाता है। तीसरा संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा। परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, सील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है,
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कई वर्षों के बाद जो है हम बुढ़ापे में आएंगे, तो बुढ़ापा यह उस व्यक्ति का भाव है। हाँ, मुझे पता है आपकी अच्छाई जो है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। कोई भी काम जो है ना, आप धैर्य से करो, आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। धैर्य, सफलता। शांति रखो। क्रोध आदमी को खाई की ओर ले जाता है, इसलिए शांति रखो। और प्यार से, प्रेम भाव से आप सबके साथ वार्तालाप करो। आपको आपकी जगह जरूर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, अच्छी जगह दिखाई देगी। मित्रों, ये जो शब्दों का प्रयोग मैंने आपके सामने संवाद किया है, ये सभी संवाद जो है भाव है। उन संवादों में भाव दिखाई देते हैं। इन भावों को हम अलग अलग प्रकारों से विभाजित कर हम उसको पढ़ेंगे। चलो, तो भाववाचक संज्ञा को और अधिक अच्छी तरह से आगे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा को मैं थोड़ा विस्तृत रूप आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है, उसे हम देखेंगे, सीखेंगे। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के आधार पर मैं आपको समझाऊं, बुराई यह भाववाचक संज्ञा है। बुराइयां, बुराइयों की अपनी एक जाति है, यह जातिवाचक के रूप में आता है। दूरी भाववाचक संज्ञा है। दूरियां जातिवाचक संज्ञा है। दूरियों का सबसे ज्यादा उल्लेख जो है हम पारिवारिक जीवन में इसका अनुभव लेते हैं आदि। इसमें कुछ नोट दिया है जो महत्वपूर्ण है। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का अपना बहुवचन नहीं होता है। चंचलता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों का चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, रख रहा हूं। जैसे भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं, न देख सकते हैं आदि। मित्रों, भाववाचक संज्ञा को हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। इनका मूलतः उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध को महसूस किया जा सकता है, ना उसको छू सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना उसे हम पकड़ सकते हैं। मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य की एक अपनी जाति होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में इस प्रकार रखेंगे, मनुष्यता। मित्र, मित्रता। सर्वनाम से अपना अपनापन, निज निजता। विशेषण से चौड़ा, चौड़ाई, गहरा, गहराई आदि। क्रिया से लिखना, लिखाई, सिंचना, सिंचाई। दिखाना, दिखावट, थकना, थकावट। अब वैसे निकट, निकटता, थिक, धिक्कार आदि। प्रिय मित्रों,
आपको संज्ञा तथा संज्ञा के भेद, विशेषतः भाववाचक संज्ञा को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें याद से, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो जब भी लेकर आऊँगा, तो आपको उसके बारे में सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।